भाभी जी, आपने वकील साहब से बात की? अंदर है वो, बिजी है, बहुत सारा काम रहता है उनके पास, बिजी रहते हैं वो आजकल। क्या बात कर रही है? मैंने तो सुना है मुश्किल से 1-2 केस आते हैं उनके पास, ज्यादातर खाली रहते हैं, इसलिए तो अपना केस उनके पास लाया था मैं। किसने कही तुमसे ये बात? बहुत सारा काम रहता है उनके पास, वो तो धीरे धीरे जानबूझकर करते नहीं है, बहुत काम है उनके पास। और जब बोल दिया तुम्हारा काम हो जाएगा तो पीछे क्यों पड़ रहे हो? हाँ, अरे ये क्या बात है, अपना काम करा लिया, मेरे काम का क्या? उधर मेरा ताऊ जमीन बेच देगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? हाँ तो मैं क्या करूँ? हैं? एक तो इतनी घटिया एक्टिंग है कि पूछो मत, फिर भी कुछ बोल नहीं रही हूँ तुमको मैं। देखिए, मेरी एक्टिंग के बारे में कुछ मत बोलिए आप। हाँ, इतनी बढ़िया एक्टिंग की, तभी तो माता जी और भाभी जी को यकीन हुआ आपको पिछले जन्म वाली कहानी पे। पिछले जन्म वाली स्टोरी का आइडिया किसका था? मेरा। मैंने इतनी बढ़िया और झूठी कहानी बनाई है ना कि पूछो ही मत। अम्मा जो थी वो रज्जो की बहू थी और उन्हें बहुत परेशान करती थी, इसलिए इस जन्म में अम्मा जो है रज्जो की बहू बनकर उनकी सेवा कर रही है, तभी तो हिसाब सब बराबर हो जाएगा। हाँ? और तुम में इतना दिमाग है क्या? आप देखिए एक्टिंग कितनी अच्छी की मैंने, उन्हें पूरा यकीन हो गया, किसी को शक नहीं हुआ मेरी बात पे, सिवाय हमारे। नमस्ते। हाँ, हमें आपके सीक्रेट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ऋतिक, चमची, रणबीर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मौसी, हम ना सही टाइम पे सही जगह पहुँच ही जाते हैं हमेशा। भगवान से कम नहीं। हाँ। तुम लोगों ने जो भी सुना है ना, वो सुना नहीं है। कैसे नहीं सुना है? हमने तो बहुत अच्छी तरीके से सुना है। हाँ? तो भूल जाओ। चलो भूल जाते हैं। हाँ, भूल गए। ठीक है, लेकिन अगर बाय मिस्टेकली गलती से अगर दादी को पता चल गया कि वो जो इतने दिनों से सेवा कर रही है मम्मी की, वो फालतू में कर रही है, आपकी सीक्रेट की वजह से कर रही है, तो क्या होगा? हाँ, और दादी का गुस्सा तो बहुत खतरनाक है। पता नहीं बेचारी मौसी को क्या पनिशमेंट मिलेगी। अरे मौसी को छोड़ो, बेचारी मम्मी है, देखो उनको तो बिन बात के डांट खानी पड़ेगी। और जब मम्मी को डांट पड़ेगी तब मम्मी किसको डांटेगी? आपको डबल डांट सहनी पड़ेगी। और मौसी देखो, आप तो खामा का पता है अच्छे काम करने के लाने बुरी बन रही हैं। हाँ, पर आपको बचाने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा प्लान जरूर है। वैसे क्या प्लान है? आपको बस एक छोटू सा काम करना है। मुझे कोई काम नहीं करना, बहुत करना पड़ेगा। आप ही तो हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं अब। पापा तुम्हारे इतने काय मरी आई? सर, इतने प्यारे और मासूम बच्चों पर आप गुस्सा क्यों करते हो? ले जा, अपने घरे ले जा, ज्यादा मासूम है तो ले जा, हमारे पास बहुत है, जा। नहीं सर, इतने भी मासूम नहीं है। ऋतिक, अच्छा है पापा हमसे गुस्सा है, और होना भी चाहिए। ऐसे बच्चे तो खाली फूटे किस्मत वाले लोगों को तो मिलते हैं। सही बात है जमची, पापा हमारे लिए इतना काम करते, पैसे जोड़ते हैं, निछावर लेते हैं सबसे, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे यार, ताकि हमें आगे चल के काम न करना पड़े। सही बात। नहीं, मेरा मतलब कोई के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। पर हमने बदले में क्या दिया उन्हें? भैया, कुछ भी नहीं दिया है हमने। और उन्होंने तो बोला था कि बेटा बस अच्छे मार्क्स ले आना, हम तो वो भी नहीं ला पाए। आज हम आपसे माफी मांगने आएंगे कि अभी हमें आप माफ कर दो, आगे चल के हम बहुत मेहनत करेंगे, हम पढ़ाई में पता टॉप आएंगे। टॉप करेंगे। हाँ पापा, सॉरी पापा। तुम्हारी अम्मा मर गई का है? नहीं सर, मेरा ढोंडा हमारा माफी मांग रहा हुआ, हमें बात करन देना, फसक रहा हुआ है बिल्कुल लोगांजन की तरह। दिल भर आया। चुप, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती को एहसास होगा, जाओ घर चैन की बंसी बजाओ, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, जाओ खेलो, कोई बात नहीं। हेलो जीजू। अरे बिमलेश तो मैं थे मनोहर
हमारी साली ने हमें लग रहा हो कालो कोट वालों को जगह मतलब सफेद कोट वालों पकड़ लो। जीजू अरे मजाक कर रहे जीजा साली को तो चलो। खैर जो कौन है? अरे जीजू ये पुनर्जन्म वाले एक्सपर्ट है जिन्होंने अम्मा और रज्जो के बारे में सब बताया था ना। ओह रियली? तो क्या आप हप्पू सर और मेरे पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं? इस आदमी ने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। बेटा बनाई तो नहीं है, बना देगा। नहीं ज्यादा सर्दी गर्मी हो तो निकारे तेरी। सॉरी समझ। भाभी जी ने बताया कि आप दरोगा हैं तो मैंने सोचा थोड़ी जान पहचान कर ली जाए। ना ज्यादा जान पहचान ना बनाओ। कबू कहा है कि पुलिस वालों से दोस्ती भी ठीक ना होती। कबू शक की सुई तुम पे घूम गई तो सबसे पहले तुम्हें को डंडा करे कुछ। वो सब छोड़िए मिस्टर एक्स, मैं क्या बोल रहा था, हमारी ना मतलब मेरी और पापा की तो बिल्कुल नहीं बनती है। हम करना कुछ चाह रहे होते हैं और काम तो बिल्कुल उल्टा ही हो जाता है। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं पिछले जन्म में हमारा कुछ ऐसा कांड हो गया हो या ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ये हमारी बनती नहीं है। ऐसा कुछ है तो आप एक बार बताइए ना। बेटा अपनी हरकतें सुधार ले, जिंदगी में कोनो भी कांड ना होगो, समझ गो। वो तो तुम दोनों के पिछले जन्म में जाने के बाद ही पता चल सकता है। क्या है ना, हम अपने पापा की परेशानी देख नहीं सकते, बहुत परेशान रहते हैं बेचारे। हाँ अभी पता लगा लेते हैं क्या मसला है। हाँ, चलो। बड़े फुर्सतिया हो। अरे यार ये ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। मैं धीरे धीरे इनके पिछले जन्म में जा रहा हूँ। वापस कैसे आओगी दादा? कुछ दिख रहा है ना? दिख रहा है, देखो पापा को, इनको कुछ दिख रहा है कि नहीं? एक सेकंड सबर कर ली। पिछले जन्म में जा रहा हूँ, गली की कोनो नुक्कड़ की कोनो पान की दुकान में न जा रहा हूँ। ए गंजे गोले, बता मुझे किसके सर पर पड़े हैं ओले? किसकी हिम्मत हुई बनाने की फिर से शोले? पुनर्जन्म के सारे राज खोल। सोले 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 स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे। अरे ये क्या? ये तो दरोगा साहब है। ठीक से देखो, हवलदार होगा। दरोगा साहब मतलब ऋतिक दरोगा साहब है। और ये पीछे कौन है? ओ दरोगा साहब उसके बेटे हैं। अब सारा मामला समझ आ गया। नहीं कैसो हम जाके बेटा है मतलब? बात यह है कि पिछले जन्म में आप ऋतिक के बेटे थे और आपने ऋतिक को बहुत तंग किया, उसका जीना हराम कर दिया। जो पहली बार देख रहे हैं, जो जन्म को बदला पिछले जन्म में ही निपटा दो। नहीं, उल्टा पिछले जन्म में जो आपने ऋतिक को परेशान किया, इसलिए इस जन्म में वो आपको तंग करा है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं कह रहा था मेरी कोई गलती नहीं है। पापा आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? छी, शेम ऑन यू। शांत गदाधारी भीम शांत। एक्स जी सब ठीक कर देंगे। सुन, अपनी अपनी किस्मत है, भाग्य है सबको, ऐसे काहे चची आ रही? नहीं। हाँ। अभी तो आपका अच्छा वक्त चल रहा है, सितारे सही दिशा में चल रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा परेशानी हो रहे। जब सितारे धीरे धीरे बदलेंगे तो ये आपको और तंग करेगा, आपका जीना हराम कर देगा, आपको दर दर की भीख मांगनी पड़ेगी, आप दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये ऋतिक आपका घर हड़प लेगा और उसे फिर बेच देगा। आपके पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब इसी तरह बराबर होगा। मैं क्या कह रही हूँ एक्स जी, मतलब कुछ उपाय है आपके पास? तरीका तो है, ये मानेंगे नहीं। का है? दरोगा साहब को ऋतिक को अपना पापा बनाना होगा और खुद को ऋतिक की तरह बिहेव करना होगा, उसकी हर बात माननी होगी। हम बस इसी तरह इनके पिछले जन्म का जो भी हिसाब है वो सब बराबर हो सकता है। ना तू आदमी है का पजामा, लौंडा को लौंडा हम काहे बनेंगे? नहीं क्या जीजू, आपके पास कोई चॉइस नहीं है।
मुश्किल पड़ जाएगी। अच्छा लगेगा ऋतिक बुढ़ापे में आपको लात दे के बाहर निकाल देगा, फिर आप दर दर की ठोकरें खाओगे, लोगों से पैसे मांगोगे, हमारे पास आओगे, हमारे पास वैसे ही नहीं है। और मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं दूंगा नहीं। ये लो करा ली बेइज्जती। अच्छा ठीक है, जो करके देख लेंगे। तू पापा बन गया। ओए अपुए, चाउमीन लेते हुए आना, समझा? जब घर आएगा तब। काफी जल्दी बन गओ जो। तू पापा बन गया। Cat, why you late, cat. कम कैमरा ऑन रखना भाई, हैं? और फोकस मेरे ऊपर रखना। Hello, oh my god, hello, grandpa, uncle ji, oh my god, what are you doing with man movements? बेटा ये लोग ना हमारे एरिया पे केबल टीवी चलाते हैं और इन लोगों ने एक अवार्ड शो रखा है, ठीक है? जो माँ बाप सबसे ज्यादा संस्कारी है ना, उनको अवार्ड मिलेगा। क्यों जी? यस सर। पर आप तो अंतिम संस्कार की चीजें बेचते हैं, तो आप कैसे संस्कारी हुए? बेटा ये खानदानी बिजनेस है और इस बिजनेस को ना साइड में रखो, हैं? और वैसे भी ये संस्कार मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया है। तो ग्रैंडपा आप बताइए, व्हाट यू डूइंग? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? मेरी बेटी यहाँ रहती है, राजेश, हैं? और कितनी संस्कारी है, तू पूरा मोहल्ला जानता है। बस ये संस्कार कैमरे पे दिखना चाहिए, ये अवार्ड आपको ही मिलेगा। अरे भाई इसीलिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया हूँ, हैं? आप लोग जो है ना मेरा और राजेश का एकदम दबा के एकदम फोकस करके इंटरव्यू लेना, फिर देखना संस्कार जो है ऐसे उछल उछल के बाहर आएंगे। तो मैं क्या कह रहा था? Yes. Okay, uncle. Okay, now me going. Bye bye. Wait. Who is this beautiful girl? Oh my God. आपको कैसे पता ब्रुखा के अंदर ब्यूटीफुल गर्ल है? मैं इनकी आंखों में देख के बता सकता हूँ कि ये कितनी खूबसूरत है। Oh yes. Actually, this is me and cat friend. We are thrice and thrice studied together in the same college में, in the Kanpur में. Oh, you mean she's your classmate? Yeah. ऐसे बोलो ना बेटा, संस्कारी बॉय। भाई, come on, let's go baby. Okay, sir. सुनो, फोकस करके लेना भाई। Yes, so just wanted to ask like how. Oh, hello. यार क्या कैसे ग्रैंडपा? फोकस ऑन बेबी क्या है? Come is setting up. Let's go. Come on. ना स्पीटी हाथन में जानना है का तेरे? हाथन में मेहंदी लगी है का? इतने में भूख लगी है तो कछुआ की चाल चल रही है। ना जान तो बहुत है हमारे हाथन में, लेकिन एक तो काम करते करते हमारे हाथन में जान ही ना बची आएगी। हाउ तू अपनी जान तो हमारी जान खान में लगाए देता ना? हाँ? आज अपने मनपसंद सब्जी बनाने को का बोल दो तो लगी आलस दिखाने। ना आलस ना है न, कहा है कि तो काम करके ना हमारे नींबू निचुड़ गए। बताओ 3 टाइम को खानो खुजाना, हमारा मतलब है 3 टाइम को खानो, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चन के कपड़े में प्रेस करनो। प्रेस 2-4 काम का कर ले तो लगी हमें काम गिनान। अरे लल्ला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे पापा अब बताओ ना, तुम आने वाले और जेलूम कौन है? अरे ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरी डार्लिंग का मतलब अपनी सासू माँ के साथ इस तरह व्यवहार कर रहे हो, हैं? यही संस्कार दिया मैंने? अरे पापा आप समझ ना रहे हो, ये सब बहुत जरूरी है करनो। वाह गब्बर जी, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी बहुत ही संस्कारी है। जी मतलब कल तक तो थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, लेकिन लड़की संस्कारी है। ना पापा ये कौन है जो हमारे संस्कार की सर्टिफिकेट मांग रहा है? अरे लल्ला, ये संस्कार अखिल भारत संस्था से आए हैं, समझ गए? और ये उन माँ बाप को अवार्ड देना चाहते हैं जिनकी बच्चियां शादी के बाद अपने ससुराल में एक आदर्श बहू की फर्ज निभा रही हो।
अपने सास ससुर की सेवा कर रही हो, अपने घर परिवार को संभाल रही हो, उसके माँ बाप को अवार्ड देना चाहते हैं, जैसे कि मैं। अवार्ड के बारे में बात करें। अवार्ड? शक्ल देखिए अपनी, ये गोबर जैसी शक्ल लेके घूम रहे हो और तुम्हें अवार्ड चाहिए? हाँ चलो, मैडम भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों का इंटरव्यू लेने भेज देती है, अवार्ड चाहिए इनको। राजेश, तुम्हारी वजह से तुम्हारी सासू माँ के सामने नाक कट गई मेरी, है? और तुम ये अपनी सासू माँ से क्या काम करवा रही हो, है? गोबर जी, जी? हमारा मतलब है गब्बर जी, ना इसमें जा को कोई कसूर ना है, ये सब हमारी रजामंदी से हो रहा है, ये सब ना जा घर के भले के लाने हो रहा है। अरे वाह समधन जी, आप कितनी महान हैं, कितने उच्च विचार हैं, हैं? मतलब ये जो है भिगो भिगो के आपकी बेइज्जती कर रही है, लेकिन फिर भी आप गुस्सा नहीं कर रही हो। मैं सच बताऊं समधन जी, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खून न खौल रहा है। खून तो हमाऊ भी खोल रहा है, पर क्या करे, मजबूरी है। अगर हमाऊ बस चलतो ना तो भाऊ के नींबू निचोड़ देते हम। Oh my God! Dangerous man! Oh my God, me not understanding how all this path is catching us. What we doing? Yes. Cover your face. Cover. Yes. Now me know how to handle this type of angry young man. Yes. Oh my God. Sorry. अरे कौआ, इतने क्या कर रहा हो? Oh my God, अंकल जी, अंकल जी are here. Actually me तो just eating चाउमीन, बस खा रहा था ऐसे ही। क्या कौन है बिटिया? Yeah, she is my friend. क्या नाम है जाको? Oh yes, very good name. Badruddin's daughter name रुखसाना। हाँ दरोगा जी, भाई यहाँ आधा वर्ष है, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमें तो गुइया बो रही, हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे बछोड़ो। इसे देखो तुम्हारी बिटिया के संग में जो लौंडा बैठो है और क्या चाउमीन खा रही। रुखसाना, तू यहाँ चाउमीन खा रही है? अरे शर्म ना लग रही? और भी इस लौंडे के साथ? सुनना तुम्हें बताएं, जब लौंडा के संग में हमारी बिटिया टहलती थी, बिल्कुल 0 सन्नाटा, अंडा ले आई है, एग्जाम में फेल हो गई है, और तुम्हारी बिटिया घूम रही, जब कभी पास ना हो पाएगी। अबे ओ लम्बे, समझ नहीं रहा? अबे ओए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे काट दूंगा तुझे, काट के फेंक दूंगा तेरे, अबे फाके काट दूंगा तेरी। सुन कौआ, सुन ली बदरुद्दीन ने काका कही, और जो कही है ना, बाको कट कॉपी पेस्ट मतलब पूरी जीरोक्स मन में बैठा, और आज के बाद हमारी बिटिया कैट के साथ भी ना देख जाइए, नहीं तो हम तेरी फाके तराश देंगे। अंकल जी हो गए, मैं अब जाऊं, जा सकता हूँ मैं भी, जाऊं। आ जाएगा तू। अरे अब्बा, अब जहाँ का कर रहे हो? हमें तो लगा कि आप वो जो जकरकट्टी के पास, नाले के पास जो पान की टपरी है वहाँ मिलोगे। रुखसाना? हाँ अब्बू। तू जा, ये कौन है? काहे कौआ, अगर जय इनकी बिटिया है तो जब बुरका पहने जा कौन है फिर? बोल। कैट। जा कैट है? यस, कैट इन बुरका। हटा। सॉरी अब्बू। क्या बोली? Meaning, sorry father, what me saying is that this is not my burqa, this is Rukhsana burqa, so me going her home, changing and coming, okay? चलो तो फिर हम आ रहे। आप क्यों आओगे? आपने तो बुर्का पहना ही नहीं है। हम अपनी बिटिया को लेने आएंगे, 1 पैकेट चाउमीन बना बढ़िया। चल रहा हूँ, बता रहा हूँ, देख मत जाइयो। चाउमीन खा अंकल। अबे बाना तो अबे धोए, हमने कहाँ धो तू? सारे लफंडर। Father, leaving me, father, what you doing, father? My God, father,
मैं खड़ी हो सीधी। एक बात कान खोल के सुन ले, आज की बात अगर हमें बस लफंडा लोंडा के साथ देख गई ना तो बिल्कुल आसमान जमीन एक कर देंगे। फादर प्लीज, कमलेश इज नॉट एनी लफंडर, ओके? व्हाई यू बिगार्डिंग हिज नेम? बिल्कुल चुप। हपुआ बेटा, चाउमीन ला के नहीं? लो ठूसो। अरे तुम्हारा बच्चा कितना बदतमीज है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लाया। बोल अपने बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेके आए। कोल्ड ड्रिंक? और ऋतिक, अपने बेटे से जरा बोलते कि 500 रुपए दे दे। 500 रुपए? कौन सी 500? देख देख, तेरा बेटा बिगड़ गया हुआ है। जाको बोल, नहीं यही मुर्गा बना देंगे। बोल दे बोल दे। Excuse me, you all waiting 1 minute. Firstly, why am I thinking that something wrong is happening here side? Because me is not understanding what all talking you talking. Because all the talking is going upside of my head. कुछ रॉन्ग नहीं चल रहा, सब सही चल रहा है। हमें पता चला है कि पिछले जन्म में ये हपुआ मुझे बहुत तंग करता था, बहुत ज्यादा तंग करता था, इसीलिए बस हिसाब चुकता कर रहे हैं। कर ले एक बार ढंग से हिसाब चुकाप कर ले चुकता कर ले, फिर बताते हैं। नहीं, 1 second. What हिसाब you saying? Meaning father is not father. No. Then who is the father? अभी के लिए तो मैं ही इस घर का फादर हूँ।